हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया। इसका आंसर है 1991 में। व्याख्या देख लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर परम 8000 स्वदेशी उन्नत कंप्यूटिंग के विकास केंद्र सीडेक द्वारा बनाया गया था और 1 जुलाई 1991 को लॉन्च किया गया, जिसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। 1991 में रूसी सहयोग के तहत ICAD मॉस्को में दोहराया गया था और स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। इसका आंसर है परम। व्याख्या देख लेते हैं कि परम भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है, जबकि परम 8000 का विकास सीडेक ने वर्ष 1991 में किया, जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। आदित्य भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। इसका विश्व में 96वां स्थान है और श्रृंखला में नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम, ईशान एवं प्रत्यूष हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करंट से रिलेटिव है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीडेक का संबंध है। इसका आंसर आ जाएगा कंप्यूटर से। व्याख्या देख लेते हैं कि सीडेक भारत की एक अर्ध सरकारी कंपनी है जो कंप्यूटर निर्माण से संबंधित है। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में पुणे में की गई और इसी ने परम सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का निर्माण किया। इसका पूरा नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया। इसका आंसर है क्रे XMP-14। व्याख्या देख लेते हैं कि क्रे XMP-14 का एक सुपर कंप्यूटर है जिसको क्रे रिसर्च द्वारा बनाया गया। 1980 के दशक के मध्य में देश में मानसून पूर्वानुमान क्षमता में सुधार हेतु एक सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति हेतु भारत में अमेरिका से क्रे XMP-14 नामक सुपर कंप्यूटर खरीदा था। इसे बाजार में 1982 में उतारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया। इसका आंसर है इप्सिन। व्याख्या देख लेते हैं कि विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर को इप्सिन ने बाजार में उतारा और यह इप्सिन HX20 के नाम से 1981 में आया और यह 68 कीबोर्ड तथा रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी से युक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक सुबाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। इसका आंसर आ जाएगा नोटबुक कंप्यूटर। व्याख्या देख लेते हैं कि नोटबुक कंप्यूटर एक सुबाह्य गोद में आसानी से रखकर कार्य करने की सुविधा वाला एक कंप्यूटर है। यह लैपटॉप कंप्यूटर का एक लघु संस्करण है जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता लैपटॉप से कम होती है और इस पर हम लगभग कंप्यूटर के सारे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको। इसका आंसर आ जाएगा एक्सरे और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा। व्याख्या देख लेते हैं कि कैट स्कैन को कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। सीटी स्कैन प्रक्रिया में एक्सरे और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शरीर के अंदर की संरचना त्रिआयामी चित्र बनाए जाते हैं और इसी विधि का विकास गॉडफ्रे हाउसफील्ड ने वर्ष 1972 में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण कौन से हैं? इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें आ जाएंगे समस्या की सूची बनाना, समस्या को चरणबद्ध करना, रेखांकित द्वारा विस्तार से चरण स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? इसका आंसर है नैनो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। सॉफ्टवेयर पैकेज, परिचालन पद्धति, रीड ओनली मेमोरी, तीनों ही हैं। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है। इसका आंसर आ जाएगा एकीकृत परिपथ। व्याख्या देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर के संदर्भ में एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट को माइक्रो सर्किट, माइक्रोचिप, सिलिकॉन चिप या चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ ही होता है, जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र आदि के अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक अवयव निर्मित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इसका आंसर आ जाएगा J.S. किल्वी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? इसका आंसर आ जाएगा विजय भाटकर। व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर हैं। जयंत नर्लिकर एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक है, जिन्हें ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत का विशेषज्ञ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिज़ाइन किया गया था। इसका आंसर आ जाएगा नाल बेंगलुरु द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं कि फ्लो सॉल्वर एक सुपर कंप्यूटर है जिसका विकास नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी बेंगलुरु द्वारा वर्ष 1980 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है। इसका आंसर आ जाएगा सुपर कंप्यूटर। व्याख्या देख लेते हैं कि सबसे तेज एवं सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर है, और सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका स्मृति भंडार क्षमता 52 मेगाबाइट से अधिक हो, अर्थात जो 500 पेटाफ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सके, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। इसकी ज़रूरत तभी होती है जब अनवरत रूप में बदल रहे आंकड़ों को समानुक्रमित करना होता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान और डिज़ाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग में तेल भंडारण का पता लगाने के लिए, मौसम विज्ञान में मौसम का पूर्वानुमान लगाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? इसका आंसर है अनुपम। व्याख्या देख लेते हैं। अनुपम सीरीज के कंप्यूटर का विकास VARC द्वारा मुंबई द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है। इसका आंसर है प्रत्यूष। व्याख्या देख लेते हैं कि 8 जनवरी 2018 को पुणे में भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष देश को समर्पित किया गया। इस सुपर कंप्यूटर को भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया है, जिससे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से सटीक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में सुधार होगा।
भारत इस श्रेणी में ब्रिटेन, जापान और अमेरिका के बाद मौसम तथा जलवायु की निगरानी जैसे कार्यों के लिए HPC क्षमता वाला चौथा देश बन गया है। भारत से आगे सिर्फ ब्रिटेन 20.4 पेटाफ्लोप, जापान 20 पेटाफ्लोप, अमेरिका 10.7 पेटाफ्लोप अंकों के साथ सर्वाधिक HPC क्षमता वाले देश हैं। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमता 6 से 8 पेटाफ्लोप्स है, जो मात्र 1 सेकंड में कई अरब गणनाएं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि IBM का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर आ जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। व्याख्या देख लेते हैं कि IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। IBM कंप्यूटर निर्माण करने वाली एक अमेरिकन कंपनी है। पर्सनल कंप्यूटर निर्माण में इसका सर्वाधिक रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IBM क्या है। इसका आंसर है एक कंपनी है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है 2 दिसंबर को। व्याख्या देख लेते हैं कि 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा निर्वात ट्यूब। और 5वीं पीढ़ी में क्या क्या उपलब्ध है। इसमें उपलब्ध आ जाएगा बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता और अत्यधिक एकीकरण। व्याख्या देख लेते हैं कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है। समांतर संसाधन एवं सुपर कंडक्टर का प्रयोग, बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता आदि सुविधाएं 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक सुबाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता है क्या कहलाता है। इसका आंसर है नोटबुक कंप्यूटर। व्याख्या देख लेते हैं कि गोद में रखे जा सकने वाले पोर्टेबल निजी कंप्यूटर नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। आगे है कि ALU है। ALU क्या करता है, जिसे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहते हैं। यह कहता है कि गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलनाएं भी करता है। व्याख्या देख लेते हैं कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और साथ ही तुलनाएं भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। इसका आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन ने। व्याख्या देख लेते हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमैन ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म सिद्धांत का महत्वपूर्ण यूनिट है। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। इसमें ALU भी आ जाएगा, रजिस्टरों का व्यू भी आ जाएगा, नियंत्रण यूनिट भी आ जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं कि सूक्ष्म संधारित्र या माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इससे कंप्यूटर की केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई की तरह भी काम लिया जा सकता है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई के 3 भाग होते हैं, रजिस्टर, अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई ALU और नियंत्रण इकाई।